नमस्कार, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो है रेकी की हिस्ट्री के बारे में और जेन्युइन रेकी मास्टर्स के बारे में। तो रेकी, जेन्युइन रेकी क्या है, जेन्युइन रेकी मास्टर्स कौन है, इंडिया में रेकी कैसे इवॉल्व हुई है, तो इस बारे में मैं चर्चा करूंगी। और जितना ज्ञान, जितनी नॉलेज मुझे है पिछले 25 से 30 सालों में, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेकी की शुरुआत हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर उसुई से, जो जापानीज़ मंक थे, और उनके फॉलोअर्स थे डॉक्टर हयाशी, फिर मिसेस तकाता, जो अमेरिका गईं और उन्होंने रेकी मास्टर्स बनाए। तो अमेरिका से जो हिस्ट्री अवेलेबल है, अमेरिका से 22 रेकी मास्टर्स पूरे वर्ल्ड में फैले, और इंडिया में भी कुछ रेकी मास्टर्स 80s में, लेट 80s में उनका आना शुरू हुआ इंडिया में, और उन्होंने रेकी सिखाना शुरू कर दिया। तो उस समय की बात कर रही हूँ 80s की। तो जो रेकी मास्टर्स होते थे वो बहुत मुश्किल से रेकी मास्टरशिप आगे देते थे। तो रेकी 1 के बाद 1-1.5 साल प्रैक्टिस के लिए बोला जाता था, फिर उसके बाद रेकी 2 करवाई जाती थी, फिर प्रैक्टिस करवाई जाती थी, और फिर मास्टरशिप के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ती थी, सेमिनार्स को आयोजित करना पड़ता था। आप आसानी से रेकी नहीं सीख पाते थे, तो लगभग 3-4 साल लगा के आप रेकी मास्टर बन जाते थे। तो ये अर्ली 90s तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ 2-4-5 रेकी मास्टर्स बॉम्बे और अहमदाबाद में बन गए थे, और उन्होंने थोड़ा इंडियन रेकी मास्टर्स ने सिखाना शुरू कर दिया अर्ली 90s में, और वो लोग दिल्ली आने लगे। तो आई वॉज अमंग्स द फर्स्ट बैचेस। शुरुआत में मैंने रेकी 1 करा फ्रॉम वन ऑफ द रेकी मास्टर्स फ्रॉम बॉम्बे। रेकी फिर 1 साल बाद रेकी 2 करा दूसरे रेकी मास्टर्स से। तो यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी डिग्रीज़ एक ही रेकी मास्टर से करें। अलग अलग रेकी मास्टर्स से, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से और आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप कभी भी कैसे भी उन लोगों से कर सकते हैं। तो रेकी 3rd या मास्टरशिप के लिए मैं बहुत करना चाहती थी, मन बहुत था, बट रेकी मास्टर्स दिल्ली में अवेलेबल नहीं होते थे, वो बॉम्बे। और उनकी शर्तें होती थी आपको उनके साथ ट्रैवल करना होगा, उनको असिस्ट करना होगा, उनके लिए सेमिनार्स अरेंज करने होंगे, और ये मेरे को थोड़ा सा मुश्किल सा काम लगता था। तो 94-95 की चर्चा मैं कर रही हूँ। उस समय रेकी मास्टरशिप वॉज़ वेरी कॉस्टली, लैक्स ऑफ रुपीज़ में रेकी मास्टरशिप मिलती थी, और वो भी आपको काफ़ी मेहनत गुरु के साथ लग के करना पड़ता था। देन केम द मोस्ट वंडरफुल जेंटलमैन फ्रॉम चाइना। आई नो चाइना का रेपुटेशन आजकल अच्छा नहीं है, बट जो हमारे रेकी मास्टर्स थे उस समय वो चाइनीज़ थे। उनका नाम था विलियम हॉ। तो विलियम हॉ का हमें पता चला किसी व्यक्ति के द्वारा कि वो रेकी मास्टरशिप्स ईज़िली दे देते हैं। उनके पास समय कम होता था, वो किसी होटल में ठहरते थे, और एक से दूसरे, उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे से हम लोगों को पता चला। और साउथ दिल्ली के एक किसी होटल में उनकी क्लासेस हो रही थी, हम गए, उनसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि उनका स्टे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता था, लगभग 2 या 3 दिन के लिए वो एक शहर में ठहरते थे। तो हमने ज्वाइन कर लिया उनको, और रेकी के सारे लेवल्स उन्होंने हमें 2 दिन में सिखा दिए। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी, जो लोग रेकी के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगाते हैं कि 21 दिन में ही होता है, या 21 दिन के बाद रेकी 1, 21 दिन रेकी 2 के बाद इस तरह से आपको करना होता है, तो ये सब जो था वो विलियम हॉ ने ख़त्म कर दिया। विलियम हॉ ने 2 दिन में हमें रेकी 1, रेकी 2, रेकी 3 मास्टरशिप, ऑरा क्लेंजिंग, करुणा रेकी सिंबल्स, और बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उनके कमरे में हम बैठे रहते थे, चाय लंच वंच करते रहते थे, और ये कोर्सेज़ हमने 2-3 दिन में ख़त्म कर डाले। एंड उन्होंने जेनरसली हमें ये सिखाया, तो मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखती हूँ कि उनकी वजह से जितने भी आज के वेल नोन रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, मिड 90s में हम सभी ने उनसे रेकी मास्टरशिप ली है। तो ये एक अपने गुरु के प्रति एक फीलिंग्स व्यक्त करना है, क्योंकि उनकी जो फाइल्स थी वो आज भी मैं देखती हूँ चल रही हैं पूरी इंडिया में।
शायद जो नए रेकी मास्टर्स बने हैं पिछले 5 साल में, उनको भी नहीं पता कि वो फाइल्स विलियम हॉ की हैं। और वो इतनी अच्छी फाइल्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा उसमें सब कुछ नॉलेज दे रखी है, इतना कुछ अच्छे से समझा रखा है कि उनकी नॉलेज को कोई बीट नहीं कर सकता। तो दिस सेशन इज़ ए ग्रैटिट्यूड सेशन टू आवर रेकी ग्रैंड मास्टर विलियम हॉ। तो उनके थैंक्स की वजह से आज बहुत सारे लोग रेकी को फैला रहे हैं, वो फेमस हो गए हैं और उन्होंने रेकी को विश्व भर में फैलाने की चेष्टा करी है। और विलियम हॉ को उनका स्थान ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये वीडियो विलियम हॉ के लिए समर्पित मैं करती हूँ। थैंक्स टू हिम। और मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम हिज लीनेज। विलियम हॉ की बड़ी प्योर हार्टेड लीनेज थी। आज वो कहीं मैंने देखा उनको, वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। गॉड ब्लेस हिम। तो वो उनके जैसे एक उदार रेकी ग्रैंड मास्टर होना बहुत ही दुर्लभ है। जिस ओपननेस से, जिस प्रेम से उन्होंने रेकी को हमें बांटा, वो उनके जैसा रेकी मास्टर मैंने आज तक नहीं देखा। और गॉड ब्लेस हिम वेयर एवर ही इज़। आई डोंट नो कि वो शरीर में है या नहीं है। आई रियली होप कि वो हों और रेकी को फैला रहे हों। तो ये सेशन उनको समर्पित है और ये रेकी की जर्नी है। तो डियर फ्रेंड्स, रेकी में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं। रेकी जैसे आपको गाइड करे वैसे आप सीखिए, जिससे आपको गाइडेंस अच्छी मिले उस रेकी मास्टर को चूज़ किए, जो आपको जेन्युइन लगे उससे सीखिए। तो रेकी इज़ बियॉन्ड ह्यूमन लॉज, इट इज़ नेचुरल वे ऑफ लाइफ। जैसा आपको ठीक लगता है, 21 दिन, 50 दिन, 1 साल, उसमें आप सीख सकते हैं। कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी कंफर्म ऐसा वो नहीं है कि आपने 21 दिन के बाद ही रेकी 2 करने, 21 दिन के बाद ही मास्टरशिप करनी है। जब आपका रेकी टीचर आपको बोले या आपके मन में हो, आप रेकी सीख सकते हैं। और हम लोगों ने सीखा, मैं जैसे बता रही हूँ, बहुत रेकी फेमस रेकी मास्टर्स हैं आज की दुनिया में। इंडिया में टॉप रेकी मास्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सब उन्हीं के शिष्य हैं। मैं भी उनको जानती हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। तो लेट्स ऑल थैंक विलियम हॉ। तो 2 मिनट का मौन रखते हैं विलियम हॉ के लिए और उनकी एनर्जीज़ को प्रे करते हैं। थैंक यू विलियम हॉ, थैंक यू ऑल द रेकी ग्रैंड मास्टर्स। जितने भी लोग इस परंपरा से कनेक्टेड हैं उनका धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ रहे हैं उनका धन्यवाद। गॉड ब्लेस देयर सोल्स। थैंक यू, थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में आज इतना ही। और अगर आप रेकी लेवल सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें मेरे नंबर पे 9811142249। थैंक यू।